आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज हम जिस बीमारी के बारे में आपको आगाह करेंगे, बताएंगे, वो युरकान है। हेपेटाइटिस बी के नाम से भी इसको लोग जानते हैं, पीलिया भी कहते हैं और इसे जंडस भी कहते हैं। तो युरकान हेपेटाइटिस जो है ये कई किस्म का है। मेन जो इसकी अक़साम हैं वो दो ही हैं बड़ी। उसे काला युरकान भी कहते हैं और जिसे मतलब हेपेटाइटिस सी के नाम से लोग जानते हैं, और दूसरा जो है पीलिया है, ये जिगर का जंडस, जिसे लोग हेपेटाइटिस बी के नाम से याद करते हैं या जानते हैं। तो युरकान काला हो या पीला हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर होता है वो जिगर ही होता है। मतलब जिगर को ही कुर्बानी देना पड़ती है इस बीमारी का डिफेंड करने के लिए, और कुर्बानी के बकरे की तरह मुतासरा शख्स भी खामोशी से इस बीमारी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इसमें कोई शक नहीं कि मौत और बीमारी जो हैं वो अलग अलग दो चीज़ें हैं, अलग अलग टॉपिक है। बहुत से इंसान मौत को गले लगा लेते हैं, हालांकि उनको युरकान हेपेटाइटिस काला या पीला होता ही नहीं है, उनको कभी वास्ता ही नहीं पड़ता, लेकिन वो राह अदम हो जाते हैं किसी और बीमारी की वजह से। लेकिन बहुत से कुछ लोग ऐसे होते हैं, ख़वातीन और हज़रात ऐसे होते हैं जो इस बीमारी के होते हुए भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, जिगर के बारे में आपको बताता चलूँ कि जिगर एक स्याही माइल जमे हुए खून का एक लोथड़ा है और इसकी शक्ल जो है ना बैंगन की तरह होती है। इंसानी सेहत और बका के लिए जिगर की अहमियत मुसलमा है, क्योंकि जिगर ही वो उज़ू है जिसमें ज्वार हयात इंसान का खून पैदा होता है। जिगर इंसानी जिस्म की एक लेबॉर्ट्री समझ लें, जिसमें हर वक्त हर लम्हा हज़ारों कीमियाई अमल होते रहते हैं। अगर जिगर बीमार हो जाए तो बहुत से कीमियाई अमल मुतासर होते हैं, जिनकी वजह से पूरा सिस्टम ऑफ बॉडी जो है मुतासर होता है। जिगर इंसानी बदन की एक कुदरती मशीन है, खून पैदा करने वाली मशीन है। अगर ये मशीन बिगड़ जाए, इसमें ख़राबी वाक़ हो जाए, तो इंसानी जिस्म की खेती सूख कर बिल्कुल वैरान हो जाती है। तो हेपेटाइटिस से मुराद जिगर की सोजिश है, एक वायरस इसका सबब है। हर किस्म के हेपेटाइटिस में, चाहे ए हो, बी हो या सी हो, तो कोई भी हो, जब वायरस जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो वो जिगर के फ़ाल में गड़बड़ करना शुरू कर देता है, और इस तरह जिगर का फ़ेल मुतासर होता है, अपना काम ठीक नहीं कर पाता। जब जिल्द और जिस्म के रेशों और मायात की रंगत, मतलब पेशाब का जो रंग है वो जर्द होना शुरू हो जाए, तो समझ लें कि इस बीमारी ने हमला कर दिया है। वो इंसान युरकान का शिकार हो चुका है, उसको हेपेटाइटिस बी लाहक हो गया है। तो इसमें चेहरे का रंग जो है ना ऑटोमेटिकली जर्द होना शुरू हो जाता है, आँखों में जर्दी और कमज़ोरी, नकाहत वाज़े नज़र आना शुरू हो जाती है। तो ये जो पिलाट है, ये आँखों के जो ये सफ़ेद हल्के इसमें ज़्यादा नुमायाँ नज़र आती है। इसका सबब बिलोरीबन की जिस्म में नशोनुमा है। बिलोरीबन क्या है? ये एक रंगदार मादा है जो सुर्ख खून के खुलियों के अंदर मौजूद होता है, और जैसे ही ये खुलिए अपनी जगह तब्दील करते हैं, ये मादा कुदरती तौर पर आज़ाद हो जाता है। नौज़ायदा बच्चों में युरकान आम होता है। तमाम नौज़ायदा बच्चों में सुर्ख खून के खुलियात उनकी ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं तो इन्हें जिस्म में ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इतने ज़्यादा सुर्ख खून के खुलियों की ज़रूरत नहीं रहती, जितनी कि उन्हें रहम में बच्चादानी में होती है। जब ये ज़ायद सुर्ख खून के खुलिये टूटते हैं तो ये बिलोरीबन को आज़ाद कर देते हैं। ज़िंदगी के पहले चंद दिनों में नामुल्द
जो नौज़ायदा बच्चे हैं इनको युरकान होना एक आम बात है। तो ये इतनी ख़तरनाक साबित नहीं होता उस वक्त जब युरकान होता है शुरू में, तो ये ख़ुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। तो नाज़रीन, इस पीला युरकान से जल्द छुटकारा पाने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो हर घर में मौजूद है और आसानी से अवेलेबल हो सकता है। आप उसको इस्तेमाल करके इस मुज़ी बीमारी से जान छुड़ा सकते हैं। करना यह है कि आपने एक पाव बकरी का दूध लेना है। गाय का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट जो है, बेहतर तौर पे काम करता है, वो बकरी का दूध है। बकरी का दूध इस्तेमाल करना वैसे भी हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। तो एक पाव बकरी का दूध लें और इसमें आप 3 पाव फ़िल्टर शुदा पानी डालें। ये आम जो है पानी नलकों का या वाटर पंप का जो होता है, ये गंदा पानी होता है। और प्योरीफिकेशन वाला आप पानी लें, वो इसमें नेस्ले का पानी भी चल सकता है। तो वो फ़िल्टर प्लांट का पानी आप लेके 3 पाव पानी इसमें डालें और ये आपका 1 किलो मिक्सचर बन जाएगा। तो आपने सुबह सवेरे खाली पेट 1 पाव जो है वो इस्तेमाल करना है और तकरीबन 1 घंटे के बाद आपने दूसरा पाव इस्तेमाल करना है। फिर इसी तरह 1 घंटे के बाद आपने 1 पाव ये मिक्सचर दूध वाला आपने पीते जाना है। तो आपने सुबह से लेकर शाम तक 8 गिलास 8 पाव जो है 2 किलो तकरीबन ये मिक्सचर जो है ना आपने ख़त्म करना है। तो पहले दिन ही इंशाअल्लाह ताला आप अपनी बॉडी में, जिस्म में ताकत, एनर्जी महसूस करेंगे। आपके चेहरे की रंगत में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, जिस्म में ताकत, तवानाई आना शुरू हो जाएगी। अगर इसके साथ आप एक और आसान और सस्ता नुस्खा बनाकर इस्तेमाल कर लें तो फिर ज़िंदगी भर ये मर्ज़ जो है ना ये हमला नहीं करती, हमलावर नहीं होती और आप इससे मुतासिर नहीं होते। ज़ौफ़ जिगर जाता रहता है, जिगर की कमज़ोरी नहीं रहती। हाथ और पाँव की जो सोजिश है या वरम हो जाता है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। चलते फिरते अगर आपका सांस फूल जाता है और इसका भी कला कमा हो जाता है, ये मर्ज़ भी जो है ना, ये सांस की बीमारी, ये जो आपको कमज़ोरी की वजह से होती है, फेफड़ों की कमज़ोरी की वजह से होती है, तो ये भी जो है ना वो इससे रफ़ा हो जाती है। तो आप नुस्खा पंसार स्टोर पे चले जाएं, वहाँ से आप उनको बताएं कि जी 250 ग्राम खब्सल हदीद लें, 250 ग्राम पोस्त हलीला ज़र्द, ये बड़ी हरीड़ जो होती है ज़र्द, ये सब्ज़ हरीड़ मतलब ये होती खुश्क हो जाती है, तो उसको जो है ना हलीला कहते हैं। आप 250 ग्राम वो लें, 250 ग्राम। उसके जो ऊपर से जो छिलका है वो आपने उतारना है। जो दरमियान वाली गुठली है वो आपने फेंक देनी है। सिर्फ़ और सिर्फ उसका छिलका जो है ना, पोस्ट, वो लेना है। उसका वज़न आपने 250 ग्राम रखना है। तो ये आप तकरीबन जो है वो कुछ मिकदार में ज़्यादा लें, 100 ग्राम जो है ना, ये 250 ग्राम आपने अगर छिलका पूरा करना है तो फिर आप उसको तकरीबन 350 ग्राम लें। 100 ग्राम जो है ना वो ऊपर लें, ताकि वो जो गुठली निकलनी है वो उसका वज़न अलग हो जाए। बाकी आपका जो पोस्त है वो 250 ग्राम बचे। तो पोस्त हलीला और इसके साथ आपने पोस्त बलीला लेना है। तो बलीला जो है वो भी इसी तरह का होता है, उसका भी पोस्त जो है ना वो आपने छिलका उतार लेना है, उसका वज़न कर लेना है 250 ग्राम। इसके साथ आपने लेना है आंवला भी 250 ग्राम होना है और उसके अंदर भी एक गुठली होती है, वो निकाल देनी है। उसके ऊपर वाला जो छिलका है उसको आपने साइड पर रख लेना है। तो ये जो छिलके हैं इनको अच्छी तरह सफ़ूफ़ बना लेना है और बारीक से बारीक जो छाननी है उससे आप निकाल लें, इनको सफ़ूफ़ ग्राइंड कर लें, चाहे वैसे जो है ना खरल कर लें, जिस तरह भी आपने इसको कूट कर सफ़ूफ़ बनाना है। तो सफ़ूफ़ जो है ना वो बारीक होना चाहिए, जितना ज़्यादा बारीक होगा इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो आप बारीक छाननी जो है
उससे जो है ना आप इसको छान लें। और इसके साथ ही आपने 3 चीज़ें और भी लेनी हैं, वो है फलफल स्याह, फलफल दराज और सुंड। ये 3 चीज़ें आपने लेनी, ये 50-50 ग्राम लेनी है। पहले वाली आपने 250 ग्राम ली थी। अभी जो है ना ये 3 चीज़ें जो हैं, फलफल स्याह है, एक काली मिर्च होती है, फलफल दराज है, ये भी एक मिर्च है, और दूसरी जो है ना वो सुंड है। ये अदरक जब खुश्क हो जाता है तो उसको सुंड बोलते हैं। तो ये सुंड, ये तीनों चीज़ें हैं, ये अलग अलग 50-50 ग्राम लेनी है। इनका वज़न 150 ग्राम हो जाएगा। तो इनको भी अलग अलग सफ़ूफ़ करके रख लेना है। जब सब चीज़ें अलग अलग सफ़ूफ़ कर लेंगे, बारीक छान कर रख लेंगे, तो फिर आपने करना क्या है कि ये फलफल स्याह, फलफल दराज और सुन जो है इनको अलग रख लेना है। बाकी जो 3 चीज़ें हैं, खब्सुल हदीद है, पोस्त हलीला है, पोस्त बलीला है और पोस्त आमला, सॉरी ये 4 चीज़ें हो गई। तो ये आपने इनको इकट्ठा मिक्स कर लेना है और इनके अंदर आपने आधा किलो ताज़ा दही जो खालिस दूध का हो दही, वो जो है ना दही इसके अंदर डालना है। ये मिक्सचर कर लें, इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह, जो है ना इनको खरल करें। इनको आहिस्ता 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 खरल करते जाएं, हिलाते जाएं, तो ये खुश्क होता जाएगा, आहिस्ता खुश्क होता जाएगा। जब खुश्क होने के करीब हो जाए तो फिर इसके बाद आपने जो सफ़ूफ़ बना के रखा है, फलफल दराज है, फलफल स्याह है, काली मिर्च और सुंड, इन तीनों चीज़ों का जो सफ़ूफ़ बना के रखा है, तो फिर आखिर में ये जो है ना जब खुश्क होने के करीब हो तो उसके अंदर डाल दें और फिर मज़ीद इसको खरल करें। और खरल करते 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 बिल्कुल ये खुश्क हो जाएगा और फिर पाउडर की तरह, मज़ीद ये पाउडर की तरह बन जाएगा। तो ये आप संभाल के रखें। ये आपकी मेडिसिन तैयार हो गई है। ये आपकी अक्सीर जिगर तैयार हो गई है। जिगर के लिए बहुत ही अक्सीर है, जिगर के तमाम अवारज़ जो हैं उनको ये रफ़ा करती है। तो युरकान तो कुछ भी नहीं है, जिगर अपना काम बेहतरीन तरीके से करता है। तो तरीका इस्तेमाल से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन दबा दें, ताकि मेरी हर नई जो वीडियो है वो आप देखते रहें, मुस्तफ़ीद होते रहें। और दोस्तों से शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। तो तरीका इस्तेमाल ये है कि 3 माशा खुराक जो है वो आप इस सफ़ूफ़ की लें और सुबह खाली पेट, निहार मुँह, जब बिल्कुल पेट खाली होता है, सबसे पहले जो है ना ये 1 पाव दही लेकर उसके साथ इसको मिक्स कर लें, या वैसे मुंह में डालकर ऊपर से दही पी लें तब भी ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मतलब दही अवेलेबल नहीं होती तो फिर आप ये 3 माशा खुराक मुंह में डालें और ऊपर से ताज़ा लस्सी जो है, छाछ जिसे बोलते हैं, तो छाछ का 1 गिलास जो है ना आप पाव भर वो पी लें तो फिर भी काम चल सकता है। तो इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी। पहले दिन ही आपको इससे अफाका नज़र आएगा और आप अपने जिस्म में तब्दीली महसूस करेंगे। आपके चेहरे पर रौनक आना शुरू हो जाएगी। आपकी ये चेहरे वाली जर्दी जो है, अमास जो है, सोजन जो है, स्वाइलन जो है चेहरे पे नज़र आ रही है, तो ये आपकी ख़त्म हो जाएगी। भूख जो है ना वो आपको लगना शुरू हो जाएगी। जो आपकी बिल्कुल भूख मिट चुकी है, जिस्म में दर्दें हैं, वो रिलीज़ होंगी और आप बेहतर महसूस करेंगे। और ये 3 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला आपको बिल्कुल 50% से भी ऊपर फ़ायदा होगा। लेकिन इसको जो है ना आप तकरीबन 1 हफ़्ता तक जारी रखें। 1 हफ़्ता के अंदर मर्ज़ का नामो निशान नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला बनाएं, खाएं और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।